स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। वैसे भी मैंने आपको पहले बहुत बताया है, उसी का हम लोग आज टेस्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कहाँ पर बाइंग करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से ही सिखा के रखी है। अगर आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो देखिए आज यहाँ पर आप पैसा अपना डबल कर सकते थे मात्र। और कितने दिन में आप पैसा डबल कर सकते थे, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि यहाँ से आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन में आपका पैसा डबल हो रहा था। सोचिए, 8 दिन यानी कि हम समझते हैं कि 1.5 वीक, 8 दिन में आपका पैसा डबल हो रहा था। यहाँ से क्यों हो रहा था, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बहुत बार बहुत अच्छे वीडियो आपको बना कर दिए हैं। अगर आप थोड़ा भी उस चीज़ को देखोगे, मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, एक अच्छा सा कैंडल बन जाए और उसके साथ में कोई हायर हाई, ये वाला हाई हम लोग समझ लें, वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद में आपको वहाँ से एंट्री लेना है। तो आपकी एंट्री यहाँ 700 के आसपास होती। और ये अगर हम बात करें स्टॉक्स जो है, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा अभी, तो ये यहाँ पर पहुँच चुका था 1260 रुपये के आसपास। कितना? 1260। अगर आपने 1200 पर भी इसको सेल किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपको पैसा डबल हो रहा है। और कितने दिन में? सिर्फ इतने ही दिन में डबल हो रहा है। जिस पैसे को आपको डबल करने के लिए आपको पता है कि कितना टाइम लगता है। अगर हम बैंक में 9 साल लगाते हैं, 9 से 10 साल लगाते हैं डबल करने के लिए, यहाँ 8 दिन में, मतलब अंदाज़ा लगाओ कि 10 साल का दिन कितना होगा, 36,065। और यहाँ 8 दिन, आप अंदाज़ा लगाओगे कितना दिन। यहाँ 8 की जगह आप 10 दिन कर लो, 10 की जगह 12 दिन कर लो, तो भी यहाँ पर अगर अंदाज़ा देखोगे तो कितना टाइम में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें देखो, शेयर मार्केट है ये, यहाँ थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ का आपको रिस्क रखना, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं वीकली स्टॉक्स के बारे में, जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं। और मैं आपको जितने भी वीकली स्टॉक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये जो अगर हम बात करें ये चार्ट कौन सा है, तो ये ATGL यानी कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड का चार्ट है। ठीक है, आपको पता है कि अडानी बहुत खबर में चल रहा है। अब हम बात करें इसके वीकली चार्ट पर, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है, यानी कि अभी भी इसमें यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है, अभी भी ये 2500 रुपये तक जाने के चांसेस है। लेकिन हम लोग इसको स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना है। शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है और यहाँ पर आप किसी की बातों में आकर आप अपना पैसा मत लगाना। लेकिन हाँ, एनालिसिस करके आपको एक अच्छे से अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ से अभी भी ये स्टॉक के पास में अगर हम देखें तो टॉप 4000 का है और ये कहाँ पर पहुँच चुका था, 500 रुपये पहुँच चुका था। सोचिए, 4000 वाला 500 में आपको मिल रहा था। सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से थोड़ा इतना सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी और कुछ था नहीं इसमें। चलिए दूसरा स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा स्टॉक जो वीकली चार्ट पर बहुत ही मस्त मोमेंटम दिया है, उसका मैं आपको बताता हूँ। इसी का भाई यानी कि अडानी कंपनी का ही, अडानी ग्रीन एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर इसको भी हम देखेंगे, इसने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अडानी ग्रीन एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग डेली पर देखेंगे। तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट होने से पहले आपको सिग्नल दिया था। देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे इसने सिग्नल दिया था। एक तो ये हाई लगाया था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, और जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया इस कैंडल से यहाँ से, तो ये करीबन 1100 रुपये के आसपास था। कितने? 1100 के आसपास था। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो, इसको 1700 रुपये के आसपास पहुँच चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा रिटर्न दिया है इसने। अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर ये कैलकुलेट करें, यहाँ से कैलकुलेट करें, तो इसने अगर बहुत बढ़िया सा रिटर्न दिया, 900 से 1800 हो जाना, मतलब डबल ही हो जाना करीबन।
तो यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर कोई स्टॉक में बाइंग करनी है तो किस हिसाब से बाइंग करनी है और कहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए ये वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, इसलिए आपको थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें सीखनी है। यहाँ पर जाके आपको मैदान में कूदना नहीं है, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता और आप कूद जाओगे तो यहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से अडानी एनर्जी का भी यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि अच्छा सा यहाँ पर रिटर्न दिया है। इसको भी अगर हम देखें, अब इनके अलावा भी हम बहुत सारे स्टॉक देखेंगे। यहाँ पर देखो, इसने ये जो पहला कैंडल दिया था, एक तो हायर हाई ब्रेक किया था और ये 800 साढ़े 800 के आसपास था उस टाइम में। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1300 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ से भी इसने एक अच्छा सा आपको करीबन हम 30% तक का रिटर्न दे चुका है। अब हम चलो छोड़ते हैं अडानी पावर के बारे में। अडानी, क्योंकि अडानी मतलब अडानी ग्रुप के बारे में बातें करना बंद कर देते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि ये तो सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, ब्राइट कॉम ग्रुप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से इस ग्रुप को देखते हैं हम लोग। तो इस एक छोटा सा स्टॉक है, अगर इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। देखो ये वाला जो कैंडल बना था इसका, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के बाद में आप देखो तो ये यहाँ से कम से कम कहाँ तक पहुँच चुका है, 23 रुपये तक, 21 रुपये से 23 रुपये तक पहुँच चुका है। पहले ये 17-18 पे ही चल रहा था। यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको डेली ट्रैक करते थे तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अब इसने भी एक अच्छा सा रिटर्न दे दिया आपको 30% से ऊपर का। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे देखनी है, मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको समझाया है कि भाई आपको ना, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आवरली चार्ट पर जाना है। आवरली चार्ट पर कैसे जाना है, देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आपकी 19 रुपये के आसपास आपकी एंट्री हो जाती। तो 19 रुपये से ये 23 रुपये तक जा चुका था, यानी कि 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा था आपको। और अगर हम 4 रुपये देखें तो इसका जो टोटल प्राइस था उस टाइम में 20 रुपये समझो या 19 रुपये समझो। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज निकलेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखते हैं, अडानी को छोड़ने के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे CESC के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। CESC ये स्टॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी है, उसी के आधार पर ये चले हैं। देखो यहाँ से अगर आप बात करोगे 100 रुपये से ये स्टॉक चालू होके 122 रुपये हो चुका है। करीबन अगर हम बात करें तो 19 से 20% रिटर्न इसने भी दे दिया आपको, और वो भी करीबन अगर आप देखोगे तो 8-10 दिन में। तो और क्या चाहिए, अगर 20% रिटर्न आपको 8-10 दिन में मिल जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है। अभी भी हम इसको अगर डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर देखो, डेली चार्ट पर अगर मैं आपको बाइंग की सलाह देता इसको, तो यहाँ पर मैं आपको बाइंग की सलाह देता। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से मैं बाइंग की सलाह देता। तो यहाँ पर करीबन 100 रुपये के आसपास ही मैं बाइंग की सलाह देता। वैसे तो स्टॉक करीबन 85-90 के आसपास से बाइंग जोन में आ चुका है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, मार्केट को सीखना बहुत आसान है। लेकिन क्या है, लोगों को ये बातें बता नहीं सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि उनको इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम लोग दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो GR इंफ्रा की अगर हम बात करें, यहाँ पर GR इंफ्रा भी एक अच्छा सा मोमेंटम स्टॉक दिख रहा है अभी भी। इसने बहुत दिनों के बाद अपना एक हायर हाई ब्रेक किया है यहाँ से, और आगे भी चल के ये रह सकता है। अगर हम इसको भी अगर डेली चार्ट पर, यानी कि हावरली चार्ट पर अगर हम लोग इसको देखते, 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम इसका ब्रेकआउट देखते, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया ये देखते, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1075 के आसपास हम बाइंग कर सकते थे, और 1275 के पास में जा चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा पावर की, देखिए टाटा पावर एक बेहतरीन स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
हम टाटा पावर का भी देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से देखो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर में एक मोमेंटम आया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ से करीबन करीबन 270 रुपये के आसपास से एक मोमेंटम आया था। यहाँ से बाइंग कर सकते थे हम लोग। उसके बाद अगर हम देखें तो 270 से 360 से ऊपर चला गया। मतलब सोचिए कि यहाँ से करीबन करीबन आपको 60 रुपये का गेन हो चुका है, और 60 रुपये का गेन हो चुका है 270 से। तो ये कितना परसेंट हो गया? अगर हम बात करें परसेंट की तो कितना परसेंट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा 20 से 25% तक आपको यहाँ पर भी मिल चुका है। और भी अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना तो चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको यही सिखाया है। पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि देखिए, अगर आप ट्रैकिंग करोगे, अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप देखो, ये स्टॉक 250 के आसपास बाइंग में आया था। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो 250 रुपये के आसपास बाइंग में आया था। 250 से अभी 350 के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम बात करें 250 की, 250 से ये 350 के आसपास पहुंच चुका है, तो 100 रुपये का रिटर्न करीबन करीबन जनरेट कर चुका है। अगर हम यहाँ से इसको अगर परसेंटेज निकालें तो यहाँ से कितना परसेंटेज निकल रहा होगा? करीबन करीबन अगर हम बात करें यहाँ से तो 40% तक आसपास यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। 40%, वो भी कुछ ही दिनों में। तो बहुत बड़ी बात है इन्वेस्टर के लिए, इस बड़ी बात है। अभी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या है, 2, 4, 5 रुपये मिल जाते हैं, वो उसी में खुश होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक है। देखिए RBL है, प्रेस्टीज स्टेट है, बालाजी अमाइंस की बात कर लेते हैं। बालाजी अमाइंस से आपको दिख रहा होगा, मेरे को लगता है कि ये आने वाले टाइम में ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए इस पर फोकस बना के आपको चलना चाहिए। यहाँ पर देखो बालाजी अमाइंस की अगर हम बात करें तो बालाजी अमाइंस को अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया यहाँ से और इसका एक अच्छा सा कैंडल बनाया, उसके बाद आप देखो धमाका मारा, इस 2100 से सीधे 2300-2400 के आसपास पहुँच चुका है। अगर इसको हावरली चार्ट पर भी आप थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते थे तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से ही आपको बाइंग मिल जाती इसमें 2050 के आसपास से। 2050 से सीधे ये 2350 हो गया। मतलब सोचिए 300 रुपये का गेन आपको यहीं पर मिल चुका है। अभी 300 रुपये का गेन अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कितना होगा? और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी हम लोग अगर देखना चाहें तो स्वान एनर्जी, NHPC, स्वान एनर्जी के बारे में मैं पहले से ही समझाता हूँ। तो स्वान एनर्जी की अगर हम बात करें, स्वान एनर्जी बेहतरीन मोमेंट दे रहा है। अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, देखो यहाँ से देखो कितना इसका जो चार्ट है वो चार्ट यहाँ से एक्टिव हुआ है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से 300 रुपये से चल रहा है, अभी 300 से सीधे 450-500 के आसपास पहुँच चुका है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना लोग आप देखते हैं, ना आप लोगों को तक शेयर करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को कि आपको नहीं सीखना है क्या है। आप थोड़ा सा इस चीज़ों को मेरे को बताइए। आपको कैंडल समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको मूविंग एवरेज समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको RSI समझ में नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आपको मेरे को बतानी चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपका कोई वैल्यूएबल चीज़ें मिली हो, यानी कोई अच्छा सा जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।